देखो 11th की अकाउंटेंसी में सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन टू बेसिक टर्म्स सबसे पहले देखेंगे कौन कौन सी हमारी बेसिक टर्म्स होती है, जैसे कि असेट हो गया, लाइबिलिटी हो गया, ये सारी चीज़ें। इसको एक एग्जांपल से समझेंगे हम, प्रैक्टिकली समझेंगे कि सपोज़ करो एक मिस्टर राजपाल है, ठीक है। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट अ बिज़नेस, वो अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अब बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए किसी को भी फंड्स की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत होती है। तो मिस्टर राजपाल ने क्या किया, 20 लाख रुपीज़ अपने बिज़नेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करे। बिज़नेस में स्टार्ट करने के टाइम कितने पैसे लगाए, 20 लाख रुपीज़ उन्होंने इन्वेस्ट करे। फिर बिज़नेस में उन्होंने क्या किया, 5 लाख रुपए की एक मशीनरी खरीदी। अब सपोज़ करो उनका मैन्युफैक्चरिंग का काम है कि वो क्लोथ्स का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, तो 20 लाख रुपीज़ उन्होंने बिज़नेस में इन्वेस्ट करे और उसके लिए उन्होंने 5 लाख रुपए की क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। और 5 लाख रुपए उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो उन्होंने 5 लाख रुपए का क्या लिया, लोन भी लिया। 5 लाख रुपीज़ का क्या लिया, लोन लिया। अब ध्यान से समझना, जब भी जो पैसा हम बिज़नेस में स्टार्ट करते हैं, बिज़नेस स्टार्ट करते टाइम, उसको हम अकाउंट्स में क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो सबसे पहली टर्म हमारी अकाउंट्स में क्या आई, कैपिटल। कैपिटल क्या होती है, जो भी हम बिज़नेस में स्टार्ट करते टाइम पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। उसके बाद दूसरी चीज़ इन्होंने क्या किया, मशीनरी खरीदी। अब मशीनरी क्या हमारी 6 महीने, 2 महीने या 1 साल चलेगी, मशीनरी तो मोर देन 5 ईयर्स, मोर देन 6 ईयर्स हमारी यूज़ होगी। तो जो भी ऐसी चीज़ें होती हैं बिजनेस में जो हमें क्या देती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट देती है। क्या देती है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करती है, जैसे 5 साल, 4 साल, 10 साल, वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी कहलाती है एसेट। नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में समझो तो बिजनेस में स्टार्ट किया, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा लगाया वो कैपिटल कहलाएगा। बिजनेस में मशीनरी खरीदी जो कि हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगी, 1 साल से ज़्यादा का बेनिफिट देगी, मोर देन 1 ईयर का बेनिफिट, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एसेट कहलाएगा। जो भी हम ऐसी चीज़ लेते हैं जिसे हमें फ्यूचर में रीपे करना पड़ता है, जिसका हमारा क्या होता है, ऑब्लिगेशन टू रीपे। जैसे हमने क्या लिया, लोन लिया। तो अगर हम कोई भी चीज़ ऐसी सामने वाले से लेते हैं जिसे हमें फ्यूचर में क्या करना है, पैसे रीपे करना है, वो हमारी अकाउंट्स में क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, मिस्टर राजपाल ने एक एम्प्लॉय हायर किया और उसे सैलरी पे करी 30,000 पर मंथ। कितने की सैलरी पे करी, 30,000 पर मंथ। अब एक बात सोचो कि मिस्टर राजपाल अपना बिजनेस अकेले तो नहीं चला सकते, तो उन्होंने अपना एम्प्लॉय हायर किया जिसको वो कितने दे रहा है, 30,000 रुपये। अब ये 30,000 रुपये ऐसा खर्चा है जिसकी वजह से इनको इनकम जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, इनकम जनरेट करने में हेल्प मिलेगी ना, क्योंकि एम्प्लॉय काम करेगा, एम्प्लॉय काम करेगा तो बिजनेस में क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। तो ऐसी कॉस्ट विच हेल्प्स इन अर्निंग इनकम या रेवेन्यू, इनकम का दूसरा नाम होता है अकाउंट्स में रेवेन्यू। कोई भी ऐसा खर्चा जिससे हमें इनकम या रेवेन्यू अर्न करने में हेल्प मिलती है, वो हमारी अकाउंट्स में क्या होती है, एक्सपेंस होती है। अब सपोज़ करो कि मिस्टर राजपाल ने घर का रेफ्रिजरेटर खरीदा, घर के लिए रेफ्रिजरेटर खरीदा, तो क्या उससे इनकम अर्न करने में हेल्प मिलेगी बिजनेस में, नहीं मिलेगी। तो एक्सपेंस में वो वाले खर्चे आते हैं जिससे हमें क्या मिलता है, फ्यूचर में पैसा कमाने में हेल्प मिलती है। अब मिस्टर राजपाल ने क्या किया, अपने जो गुड्स है, जैसे हमने क्लोथ्स का एग्जांपल लिया था, गुड्स जो है वो बेचे 2 लाख रुपए के, और 2 लाख रुपए के गुड्स बेच के उनके पास क्या जनरेट हुआ, पैसे आए। और जो भी पैसे आते हैं, इनकम आती है, उसे हम क्या कहते हैं, इनकम या रेवेन्यू कहते हैं। तो ध्यान रखना है इस चीज़ को, जो भी हम पैसा बिजनेस स्टार्ट करते टाइम इन्वेस्ट करते हैं वो हमारी क्या कहलाती है, कैपिटल। ठीक है, कोई हमने लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए कोई चीज़ खरीदी है, जैसे मशीनरी खरीदी है, या दूसरा एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं, फर्नीचर खरीदा है, वो हमारा 1 साल से ज़्यादा चलेगा, वो हमारे लिए क्या होता है, असेट होता है। कोई भी पैसा अगर हमें रीपे करना है, जैसे हमने बैंक से क्या किया, लोन लिया, वो हमारी क्या कहलाती है, लाइबिलिटी कहलाती है। उसके बाद हमने एम्प्लॉय को हायर किया जिसको हम सैलरी दे रहे हैं, सैलरी हमारी क्या होगी, ऐसा खर्चा जिससे हमें इनकम जनरेट करने में हेल्प मिलेगी, वो हमारा एक्सपेंस होता है। और जो भी हमने गुड्स बेचे और बेच के हमारे पास पैसा है, वो क्या कहलाता है, इनकम या रेवेन्यू कहलाता है। तो 5 चीज़ें हमने क्या क्या पढ़ी, शॉर्ट फॉर्म में ध्यान रखना, AELIC, मतलब असेट, एक्सपेंस, लाइबिलिटी, इनकम और कैपिटल। और इनकम का दूसरा नाम क्या होता है, रेवेन्यू। ठीक है, अब ये दूसरी चीज़, मिस्टर राजपाल ने 40,000 के गुड्स बेचे टू अनंत। किसको बेचे, अनंत को बेचे ऑन क्रेडिट। अब देखो जो सेल्स होती है ना, वो 2 तरह की होती है, एक होती है कैश सेल्स और एक होती है क्रेडिट सेल्स। कैश सेल का मतलब होता है कि हमने सामने वाले को गुड्स बेचे और इमीडिएटली उसने हमें कैश दे दिया या UPI पेमेंट कर दी। क्रेडिट का मतलब है कि हमने गुड्स तो बेचे, राजपाल ने अनंत को गुड्स तो बेचे, लेकिन जो अनंत है वो 2 महीने बाद पेमेंट करेगा। पेमेंट इमीडिएटली नहीं कर रहा, बल्कि पेमेंट गुड्स के लिए कब करेगा, 2 महीने बाद।
तो अगर कुछ कोई चीज़ हमने बेची, गुड्स या सर्विसेज, जिसके बदले पैसा हमें इमीडिएटली नहीं आ रहा बल्कि कुछ टाइम बाद आएगा, 1 महीने 2 महीने 4 महीने बाद आएगा, उस केस में जिस पर्सन से हमारे पास पैसा आता है उसे हम क्या कहते हैं? डेटर कहते हैं। ये एग्जाम्पल ध्यान रखना। राजपाल ने अनंत को क्या किया? गुड्स बेचे। अगर ये इमीडिएटली पेमेंट कर देता अनंत तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कैश सेल्स। क्या कहते हैं उसे हम? कैश सेल्स। मतलब हमने गुड्स बेचे और इमीडिएटली पैसा आ गया, लेकिन ये गुड्स बेचने के बदले पैसा कब दे रहा है? 2 महीने बाद या 3 महीने बाद। तो जब पैसा हमें सामने वाले पर्सन से कुछ टाइम बाद आता है तो हमें फ्यूचर में पैसा रिसीव होएगा, और जिस पर्सन से फ्यूचर में पैसा आएगा उस पर्सन को क्या कहते हैं? हम डेटर कहते हैं। कुछ बच्चे उसे डेप्टर भी कहते हैं, इसमें बी लेकिन साइलेंट होता है, जब इसे प्रोनाउंस करोगे तो क्या कहोगे? डेटर। अब फ्यूचर में पैसा आएगा राजपाल के लिए या पैसा देगा वो? फ्यूचर में पैसा आएगा। फ्यूचर में पैसा आता है तो हमारे लिए क्या है? फ्यूचर बेनिफिट है। तो ये डेटर क्या होता है? हमारी असेट होती है। तो अगर कोई कहे कि डेटर कब जनरेट होता है? कैश सेल करने पे या क्रेडिट सेल करने पे? जब हम क्या करते हैं? क्रेडिट पर सेल करते हैं। मतलब पैसा सेल करके इमीडिएटली नहीं आता बल्कि कब आता है? कुछ टाइम बाद आता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा क्रेडिट परचेज। जिस तरह से सेल 2 तरह की होती है उसी तरह से क्रेडिट परचेज होती है हमारी। एक होती है कैश में परचेज और एक होती है क्रेडिट में परचेज। इस बार राजपाल ने क्या किया? राधिका से गुड्स खरीदे। गुड्स बेचे नहीं है, इस बार गुड्स क्या करें? खरीदे। लेकिन ये इमीडिएटली पेमेंट नहीं कर रहा राधिका को, बल्कि क्या करेगा? 3 महीने बाद पेमेंट करेगा। समझ आया? इस बार इसने गुड्स बेचे नहीं है बल्कि क्या करें? खरीदे। खरीद के क्या पेमेंट इमीडिएटली कर रहा है? नहीं, बल्कि 3 महीने बाद पेमेंट क्या करेगा? राधिका को पेमेंट ट्रांसफर करेगा। अब जिस पर्सन को हम फ्यूचर में पेमेंट करेंगे और गुड्स हमने आज ही जिसे बेच दिए हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्रेडिटर। उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर। तो डिफरेंस समझ आया? जब हम क्रेडिट की सेल करते हैं तो हमारा कौन जनरेट होता है? डेटर, जिससे फ्यूचर में पैसा आता है। और जब हम क्रेडिट पर क्या कर रहे हैं? परचेज। मतलब हम उसे पेमेंट कब करेंगे? फ्यूचर में करेंगे, और जिसे फ्यूचर में पेमेंट करेंगे उसे हम क्या कहते हैं? क्रेडिटर कहते हैं। अब हमारा ऑब्लिगेशन टू पे है राधिका को 3 महीने बाद, कि 3 महीने बाद हमारा ऑब्लिगेशन टू पे है ना, और ऑब्लिगेशन टू पे हमारा क्या कहलाता है? लायबिलिटी। तो क्रेडिटर हमारा क्या होगा? लायबिलिटी, क्योंकि इस बार पैसे आएंगे नहीं बल्कि पैसे देने पड़ेंगे। तो डिफरेंस समझ आ रहा है कि कैश परचेज और क्रेडिट परचेज में क्या फ़र्क होता है? कैश परचेज में गुड्स खरीदा, इमीडिएटली पेमेंट कर दी, लेकिन क्रेडिट परचेज में गुड्स खरीदा, पेमेंट कब करेंगे? कुछ टाइम बाद। जिसे कुछ टाइम बाद पेमेंट करेंगे उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। और क्योंकि पैसा जाएगा फ्यूचर में इसलिए ये क्या है? लायबिलिटी होती है। ध्यान रखना, ये बेसिक टर्म्स है। उसके अलावा अब यहाँ पर दे रखा है पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग इन एडवांस ऑफ ₹50,000। अब सपोज करो अप्रैल मंथ चल रहा है, राजपाल ने बिल्डिंग जो है रेंट पे ली है, अप्रैल मंथ चल रहा है, तो अप्रैल मंथ में अप्रैल का रेंट देना चाहिए, लेकिन उसने अप्रैल के साथ साथ मई का रेंट भी क्या किया? पे कर दिया। मतलब 1 महीने का एडवांस में रेंट पे कर दिया। जो भी एक्सपेंस हम एडवांस में पे करते हैं उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। क्या कहते हैं? प्रीपेड एक्सपेंस। जो भी हमने क्या किया? एडवांस में खर्चा कर दिया, एक्सपेंस पे कर दिया, वो क्या कहलाता है? प्रीपेड एक्सपेंस। अब अगर एडवांस में खर्चा कर दिया तो अगले महीने नहीं करना पड़ेगा। मई का हमने अप्रैल में पे कर दिया तो मई में दोबारा थोड़ी करेंगे रेंट पे, तो हमारा फ्यूचर बेनिफिट है, और फ्यूचर बेनिफिट है तो प्रीपेड वाले एक्सपेंस हमारे क्या होंगे? असेट हो जाए। समझ आया? जो भी एडवांस में खर्चा कर दिया वो हमारा क्या होगा? प्रीपेड एक्सपेंस। और क्योंकि हमें फ्यूचर बेनिफिट मिलेगा, फ्यूचर में पे नहीं करना पड़ेगा, तो ये हमारा क्या होगा? असेट हो जाएगा। ये ध्यान से समझना, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमने 5 चीज़ें पढ़ी थी: असेट, एक्सपेंस, लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। असेट और एक्सपेंसेस, असेट हमारा लॉन्ग टर्म बेनिफिट और एक्सपेंसेस जो हम मंथली पे करते हैं जैसे सैलरी, रेंट, ये सब, ये अगर हमारे बिजनेस में इंक्रीज हो रहे हैं तो डेबिट होगा। क्या होगा? डेबिट होगा। ये डॉक्टर नहीं है, ध्यान रखना, ये क्या होता है? डेबिट होता है। और अगर असेट और एक्सपेंस हमारे बिजनेस में कम हो रहे हैं, इंक्रीज होने के बजाय क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, तो ये हमारा क्रेडिट होगा। CR का मतलब क्या है? क्रेडिट। समझ रहे हैं? असेट और एक्सपेंस बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? डेबिट। और असेट और एक्सपेंस घट रहे हैं तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। डेबिट क्रेडिट क्या होता है ये मैं बाद में बताऊंगा जब लेजर का चैप्टर आएगा। बस इतना ध्यान रखना, एक अकाउंट होता है, ठीक है, और अकाउंट के अंदर जो लेफ्ट हैंड साइड होती है वो डेबिट कहलाती है, और जो अकाउंट के अंदर राइट हैंड साइड होती है वो क्या कहलाती है? क्रेडिट। लेफ्ट हैंड साइड डेबिट और राइट हैंड साइड अकाउंट की कहलाती है क्रेडिट। असेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। अब इसका उल्टा, उल्टा क्या है? लायबिलिटी, इनकम, कैपिटल। लायबिलिटी जो हमें ऑब्लिगेशन टू रीपे, इनकम हमें जो गुड्स बेच के पैसा आया, कैपिटल क्या होता है? जो बिजनेस स्टार्ट करते टाइम हमने पैसा लगाया। इसमें उल्टा होता है, अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट होगा, यहाँ पे इंक्रीज में डेबिट था, इसमें उल्टा हो जाएगा, ये इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा।
और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल डिक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। तो किसी एक को याद कर लो कि असेट और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल इसका क्या हो जाएगा, उल्टा या रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, इतना ध्यान रखना। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आता है, देखो हमारे पास दो चीज़ें होती है, एक होती है गुड्स और एक होती है असेट। राजपाल का क्लोथ का बिजनेस है, वो कपड़े बना के बेच रहे हैं, तो उसके लिए जो टेक्सटाइल होगा, टेक्सटाइल पता है ना जिससे कपड़ा बनता है, वो तो वीकली बेसिस पे या डेली बेसिस पे कपड़ा खरीदेगा जिससे वो क्लोथ बना के बेचेगा। तो जो भी चीज़ें हम डेली बेसिस पे खरीद रहे हैं बेच रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, गुड्स कहते हैं। लेकिन क्या असेट हर रोज़ खरीदते बेचते हैं, नहीं। मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, एक बार खरीदी ना, ये थोड़ी है कि हर रोज़ खरीदते हैं। तो जो हमें एक बार खरीद लिया, बार बार नहीं खरीदते हैं, उसे हम कहते हैं असेट। अब ये ध्यान से समझना, यहाँ बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। अगर हमने गुड्स खरीदे, गुड्स को क्या किया, परचेज़ किया, गुड्स को परचेज़ किया तो हम कहेंगे हमारा परचेज इंक्रीज़ हो रहा है। क्या इंक्रीज़ हो रहा है, परचेज इंक्रीज़ हो रहा है। लेकिन अगर हमने गुड्स की जगह क्या खरीदा, असेट खरीदा, तो असेट को ना असेट के नाम से लिखते हैं, असेट को असेट के नाम से लिखते हैं। मतलब मशीनरी खरीदी तो मशीनरी बिजनेस में इंक्रीज़ हो रही है, और फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बिजनेस में इंक्रीज़ हो रहा है, कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर बिजनेस में इंक्रीज़ होएगा। गुड्स को खरीदा, परचेज किया, तो परचेज ही क्या होगा, इंक्रीज। गुड्स का दूसरा नाम क्या है, परचेज, अगर परचेज किया है तो। लेकिन अगर असेट खरीदा तो असेट के केस में क्या इंक्रीज होगा, असेट के नाम से इंक्रीज होगा। मशीनरी है तो मशीनरी इंक्रीज, फर्नीचर है तो फर्नीचर इंक्रीज, कंप्यूटर है तो कंप्यूटर इंक्रीज। अब जो परचेज है उसकी नेचर होती है एक्सपेंस। परचेज की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस। परचेज की नेचर क्या होगी, एक्सपेंस। खर्चा किया ना हमने, गुड्स खरीदा है। अब मुझे एक बात बताओ, एक्सपेंस हमारा गुड्स खरीदा है तो बढ़ रहा है कि घट रहा है, गुड्स खरीदे हमने तो एक्सपेंस बढ़ रहा है या घट रहा है, एक्सपेंस बढ़ेगा। गुड्स खरीदे हैं तो एक्सपेंस बढ़ेगा। एक्सपेंस और असेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, डेबिट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। उसके बाद असेट खरीदी है, मशीनरी और फर्नीचर। असेट खरीदी है तो असेट बढ़ रही है, असेट बढ़ती है तो हमारी क्या होती है, असेट इंक्रीज होती है तो अगेन डेबिट होती है। तो ध्यान रखना, ऐसे हमें पता करना है कि किसी भी चीज़ की नेचर क्या है, परचेज है तो एक्सपेंस है, और मशीनरी है तो असेट है। फिर बढ़ रहा है तो डेबिट, घट रहा है तो क्रेडिट, अगर असेट और एक्सपेंस है। लाइबिलिटी इनकम कैपिटल का उल्टा होता है। इसी तरह से ये ध्यान रखना, सेल्स, सेल्स भी दो चीज़ों की होती है, एक तो गुड्स की और एक असेट की। अगर हमने गुड्स की सेल करी, ठीक है, जैसे कि हम शर्ट बना के बेच रहे हैं तो शर्ट हमारे लिए क्या हो गया, गुड्स हो गया ना। तो गुड्स को अगर हमने सेल किया, सेल करके हमारे पास पैसा आता है जिसे हम क्या कहते हैं, इनकम या रिवेन्यू। तो सेल्स इंक्रीज हो रही है मतलब रिवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, और इनकम या रिवेन्यू इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन अगर असेट खरीदी है, असेट बेची है, सपोज करो हमने मशीनरी बेच दी, हमारी मशीनरी 4 साल पुरानी है, अब वो ख़राब हो गई है, काम नहीं कर रही, हमने उसे बेच दिया, तो असेट को बेचेंगे तो हमारा क्या होगा, असेट रिड्यूस हो जाएगा। असेट क्या होगा, रिड्यूस। बिजनेस से असेट जा रहा है मतलब असेट कम हो रहा है, और असेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाता है। तो ये ध्यान रखना, गुड्स को अगर खरीदा तो परचेज बढ़ेगा, असेट को अगर खरीदा तो असेट का नाम से बढ़ेगा। इसी तरह गुड्स को अगर बेचा तो सेल्स बढ़ेगी, गुड्स का दूसरा नाम परचेज था ऊपर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेल्स। समझ रहे हो। लेकिन अगर असेट को हमने बेचा तो क्या डिक्रीज होएगा, बिजनेस से असेट डिक्रीज होगा। अब देखो एक बार ये एग्जांपल देख लो, असेट के हमारे क्या क्या एग्जांपल होते हैं। हमने बिजनेस में कैश में पैसा लगाया या चेक के थ्रू पैसा लगाया, बैंक, फर्नीचर खरीदा, मशीनरी खरीदी, बिल्डिंग खरीदी, कंप्यूटर्स खरीदे, ये सारी चीज़ें लॉन्ग टर्म बेनिफिट की होती है। क्या होती है, असेट। लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है जो हमें फ्यूचर में ऑब्लिगेशन टू रीपे, जैसे कि क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कौन होते हैं, राधिका वाला, याद करो एग्जाम्पल, ये देखा था ना। क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हम क्रेडिट पे गुड्स खरीदते हैं और जिसको हम फ्यूचर में पे करते हैं। तो क्रेडिटर हमारी क्या है, लाइबिलिटी हो जाएगी, ठीक है। एक होता है बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट पता है किसी को, बैंक ओवरड्राफ्ट बिजनेसमैन को मिलता है जिनके करंट अकाउंट होते हैं। सपोज करो किसी के अकाउंट में 20 लाख रुपीज़ है, लेकिन उसको 30 लाख की ज़रूरत है, तो 20 लाख से ज़्यादा तो नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर किसी का करंट अकाउंट है, कोई बिजनेसमैन है, तो वो 30 लाख विड्रॉ कर लेगा। 10 लाख जो बैंक उसे एक्स्ट्रा निकालने दे रहा है वो हमें फ्यूचर में क्या करने पड़ेंगे, 10 लाख विद इंटरेस्ट रीपे करने पड़ेंगे। जैसे क्या कहता है, बैंक ओवरड्राफ्ट। किसको फैसिलिटी मिलती है, ये जॉब वालों को नहीं, बिजनेसमैन को मिलती है जिनका करंट अकाउंट होता है, ठीक है। करंट अकाउंट बाद में बता दूंगा, अभी इतना ध्यान रखना कि अगर हमने एक्सेस पैसा निकाला करंट अकाउंट से, जिसे हम एक्सेस कितना है 10 लाख, तो 10 लाख को हम क्या करेंगे, रीपे तो करना पड़ेगा ना बैंक को, तो 10 लाख को हम क्या करेंगे, रीपे करेंगे अलॉन्ग विद इंटरेस्ट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बैंक ओवरड्राफ्ट।
बिल्स पेएबल अभी रहने दो, और लोन लिया तो वो भी क्या होगी, लाइबिलिटी। एक्सपेंस में क्या क्या आता है, सैलरी पे करी, रेंट पे किया, हमने परचेज किया, अभी देख रहा ना, परचेज करेंगे तो क्या नेचर होती है, एक्सपेंस। इनकम में क्या आता है, सेल्स करी या डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट तो पता होगा, सपोज करो हम कोई शर्ट खरीदने के, उस पर लिखा 20% डिस्काउंट, मतलब हमें डिस्काउंट मिला, तो डिस्काउंट रिसीव भी क्या होगी, इनकम या रेवेन्यू। कैपिटल क्या होती है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश या बैंक, जो भी बिजनेस स्टार्ट करते टाइम पैसा, जैसे राजपाल ने लगाया था 20 लाख रुपए, वो हमारी क्या होती है, कैपिटल होती है। तो ये 5 चीज़ें ध्यान रखना, उसके बाद सारे क्वेश्चन हमारे हो जाते हैं। अब एक नोट डाल के लिखो, सपोज करो हमें दे रखा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹50,000, हमने गुड्स सेल करे कैश में कितने के, 50,000 रुपीज़ के, ठीक है। अब ध्यान से समझना, हमने गुड्स को बेचा है कैश में। मैंने बताया था जब भी गुड्स को ख़रीदते हैं तो परचेज़ बढ़ता है, और गुड्स को बेचते हैं तो सेल्स बढ़ता है। गुड्स का परचेज सेल नाम होता है ना, तो एक तो हमारा इसमें क्या होगा, सेल्स इंक्रीज़ होगी, सेल्स क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, कितने से, 50,000 से। दूसरा, हमने गुड्स को बेचा और हमें इमीडिएटली क्या मिल गया, कैश मिल गया, कितने का, 50,000, मतलब हमें गुड्स बेच के पैसा आया, तो कैश इंक्रीज़ होगा कि डिक्रीज़ होगा, इंक्रीज़ होगा, कितने से, 50,000। अब नेचर बताओ, सेल्स की नेचर क्या होती है, एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी। इनकम क्या होती है, सेल्स की नेचर होती है इनकम, क्या होती है, इनकम या रेवेन्यू। और इनकम बढ़ता है तो क्या होता है, क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया, सेल्स की नेचर क्या होती है, इनकम या रेवेन्यू, और सेल्स बढ़ेगी तो क्या होगी, इनकम बढ़ेगी, क्रेडिट। कैश की नेचर क्या होती है, असेट, कैश की नेचर क्या होती है, असेट, और असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, डेबिट। असेट एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होता है, डेबिट। कितने से होगा, 50,000। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है 50,000 से, और सेल्स क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है कितने से, 50,000 से। अब मुझे एक बात बताओ, ये कैश सेल्स थी या क्रेडिट सेल थी, कैश सेल थी या क्रेडिट सेल थी। यहाँ पे साफ साफ हमें लिखा है कि हमने सेल्स कैसे करी है, कैश में करी है, तो इसलिए हमारी ये क्या है, कैश सेल्स है। मतलब गुड्स को बेचा और हमें इमीडिएटली क्या मिल गया, पैसा मिल गया, कैश। समझ आया, ठीक है। इसके बाद दूसरा, अभी लिखो मत, समझ लो, अब ध्यान से समझना। सपोज करो हमें दे रखा है, सेकेंड नोट, गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर ₹20,000। गुड्स सेल कर रहे हैं मिस्टर राम को, कितने के, 20,000 के। अब मुझे एक बात बताओ, क्या यहाँ पे ऐसा कुछ लिखा है कि गुड्स को बेचा है कैश में, क्या ऐसा कुछ लिखा है कि गुड्स को बेचा है चेक में, कुछ नहीं लिखा। जब हमें कैश या चेक ना लिखा हो, बल्कि किसी पर्सन का नाम लिखा हो, सिर्फ क्या लिखा हो, पर्सन का नाम, तो इसका मतलब हम क्या मानेंगे, ये हमारी क्या है, क्रेडिट सेल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे लिखा होता गुड्स सोल्ड टू मिस्टर राम फॉर कैश, आगे फॉर कैश भी लिखा होता, तब तो क्या मानते कि कैश में बेचा है। लेकिन अगर कैश या चेक कुछ नहीं लिखा, चेक में होता तो बैंक में, चेक में होता तो मतलब पैसा किस में आ रहा है, बैंक में। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा है तो उस केस में हम क्या मानेंगे कि क्रेडिट सेल है या क्रेडिट परचेज है। अब जिसे हम क्रेडिट पर सेल करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, याद करो राधिका वाला एग्जाम्पल, जिसे क्रेडिट पर सेल किया, नहीं अनंत वाला, क्रेडिट पर क्या किया, जिसे सेल किया, उसे हम क्या कहते हैं, डेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, डेटर। तो मिस्टर राम क्या होगा, डेटर, और डेटर का मतलब क्या होता है, असेट, और असेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा, डेबिट। समझ आया। अगर कैश बैंक नहीं लिखा है तो मतलब कौन सी सेल है, क्रेडिट सेल। जिसको क्रेडिट पर सेल किया है वो क्या है, डेटर है। डेटर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, असेट इंक्रीज हो रही है, और असेट इंक्रीज होती है तो डेबिट होता है। दूसरा, मुझे एक बात बताओ, गुड्स बेच रहे हैं तो ये तो सेम ही रहेगा, गुड्स बेचा, इसका मतलब क्या इंक्रीज होगा, सेल्स इंक्रीज होगा। सेल्स की नेचर क्या है, इनकम, और इनकम इंक्रीज होता है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तभी तो बुक का नाम क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग। देखा होगा, डबल एंट्री बुक कीपिंग है, मतलब फॉर एवरी डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। जितना डेबिट होगा, 20,000 से डेबिट होगा, उतनी ही अमाउंट का हमारा क्या होगा, क्रेडिट होगा, जिसे कहते हैं डबल एंट्री बुक कीपिंग। तो ये डिफरेंस समझ आया। अगर कैश या चेक लिखा है तो मतलब कैश या चेक बढ़ेगा, कैश या बैंक बढ़ेगा। लेकिन अगर नाम लिखा है तो अभी पैसा नहीं आया, कौन सी सेल करी है, क्रेडिट सेल, डेटर बढ़ेगा और क्या बढ़ेगा, सेल्स बढ़ेगा। समझ आया।
इसी तरह किसके केस में होगा? परचेज के केस में। समझ गए? इसी तरह किसके केस में होगा? परचेज। अगर परचेज करके इमीडिएटली पैसा दे दिया तो कैश कम होगा, या चेक में दिया तो बैंक कम होगा। लेकिन अगर क्रेडिट परचेज करी, जैसे राधिका से करी थी, इमीडिएटली पेमेंट नहीं करी और लिखा है गुड्स सोल्ड टू राधिका, तो इसका मतलब हमारा क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर बढ़ेगा। गुड्स परचेज फ्रॉम राधिका, तो क्या बढ़ेगा? क्रेडिटर बढ़ेगा। ऊपर देखा था ना, इसको भी चलो लिख के बता देता हूँ। थर्ड हमने क्या किया? गुड्स परचेज्ड फॉर रुपीज़ 30,000। ठीक है, गुड्स परचेज करे 30,000 के। इसमें क्या किसी पर्सन का नाम लिखा है? नहीं। क्या चेक लिखा है? नहीं। तो क्या मानेंगे? कैश। मतलब गुड्स खरीदे और पेमेंट कैसे करी? कैश में करी। कैश कम होगा, कैश कम होगा मतलब असेट क्या होगा? कम होगा। असेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। असेट कम होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। दूसरा, हमने गुड्स को खरीदा है, गुड्स को गुड्स के नाम से लिखते हैं तो क्या इंक्रीज होएगा? परचेज इंक्रीज होएगा। सेल्स करते हैं तो सेल्स, और परचेज करते हैं गुड्स को तो परचेज। परचेज इंक्रीज हुआ। परचेज की नेचर क्या होती है? एक्सपेंस। एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो क्या होगा? डेबिट। फॉर एवरी इक्वल डेबिट देयर इज एन इक्वल अमाउंट ऑफ क्रेडिट। ध्यान रखना, जितना डेबिट उतना क्रेडिट। लेकिन अगर सपोज करो इसी में लिखा होता, यही मैं बता देता हूँ, गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राधिका रुपीज़ 30,000, तो क्या कैश बैंक लिखा है? नहीं। लेकिन पर्सन का नाम लिखा है। इसका मतलब हमने गुड्स परचेज करे तो परचेज तो हमारा इंक्रीज होएगा। ठीक है, परचेज मतलब एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। लेकिन इस बार जिससे हमने क्रेडिट पे खरीदा उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। जिससे क्रेडिट पे खरीदा है उसे क्रेडिटर, और जिसको क्रेडिट पर बेचा है उसे डेटर। ठीक है, तो राधिका क्या हुई? क्रेडिटर ही। क्रेडिटर इंक्रीज होगा, क्रेडिटर क्या होता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिटर। समझ आया? अब मुझे बताओ, सपोज करो यहाँ पर अलग पेन से कर लेते हैं, गुड्स की जगह होता है मशीनरी, कि हमने क्या खरीदी है? मशीनरी खरीदी है। तो कहाँ पे फ़र्क आता, कहाँ पे डिफरेंस आता? मैंने बताया था कि अगर गुड्स खरीदेंगे तो परचेज, या बेचेंगे तो सेल्स इंक्रीज होगा। लेकिन अगर असेट, मशीनरी तो असेट है, असेट खरीदेंगे तो केस में परचेज नाम नहीं आएगा, क्या आएगा? मशीनरी। क्या इंक्रीज हुआ? मशीनरी। समझ आया? असेट में असेट का नाम आता है, गुड्स में क्या आता है? परचेज या सेल। तो असेट इंक्रीज होगा, और असेट इंक्रीज होता है तो क्या होगा? डेबिट हो जाएगा। डिफरेंस समझ आ रहा है? नहीं समझ आ रहा तो पूछ लेना, ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाओ एक क्वेश्चन पे, छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1,50,000 इन कैश। दिनेश ने बिजनेस स्टार्ट किया, जैसे राजपाल ने किया था। कितने पैसे लगाए बिजनेस में? 1.5 लाख रुपए। कैसे लगाए? कैश में। ध्यान से सोचो कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे। बिजनेस स्टार्ट करते टाइम जो पैसा लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल कहते हैं, है ना। अब बिजनेस में कैपिटल बढ़ रही होगी या घट रही होगी? बिजनेस में कैपिटल बढ़ेगी या घटेगी? बढ़ेगी, बिल्कुल ठीक। कैपिटल इंक्रीज होगा। अब बिजनेस में कैपिटल लगाइए किस फॉर्म में? कैश के फॉर्म में। तो कैश बढ़ेगा बिजनेस में या कम होगा? बढ़ेगा। कैश भी क्या होगा? कम होगा। कैश भी बढ़ेगा। हमने बिजनेस में पैसा लगाया तो बिजनेस में पैसा आया, हमारा पर्सनल कैश कम हुआ, लेकिन बिजनेस का कैश क्या हुआ? बढ़ा। समझ आ रहा है? अपने पैसे लगाए हैं, पर्सनल पैसे लगाए हैं, तो हमारा घर का पैसा तो कम हुआ, लेकिन हमें घर की अकाउंटिंग नहीं करनी, किसकी करनी है? बिजनेस की। तो बिजनेस में पैसा आया कि गया? आया। तो बिजनेस का कैश क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देना, कैपिटल की नेचर तो कैपिटल ही होती है, ठीक है, और कैश की नेचर क्या होती है? जल्दी बताओ, कैश की नेचर क्या होती है? असेट। ऊपर एग्जांपल में देखा था ना, कैश की नेचर क्या होती है? असेट होती है। कैपिटल बढ़ती है तो क्या होगी? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट लिख लो ना। असेट एक्सपेंस बढ़ते हैं तो डेबिट, और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ते हैं तो क्रेडिट। उल्टा तो समझ जाओगे, स्टार्टिंग में थोड़ा होता है कन्फ्यूज़न। और दूसरा क्या हुआ? कैश इंक्रीज हुआ बिजनेस में, असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। तो पहले ट्रांजैक्शन से हमने क्या सीखा? कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट हुए? एक तो हमारा कैपिटल, और दूसरा कौन सा हुआ? कैश। कैपिटल की नेचर क्या है? कैपिटल ही है, ठीक है। तुम कह रहे थे ना कि असेट नहीं इंक्रीज हुई सर, कैपिटल लगाई, तो बिजनेस में पैसा लगाया तो कैपिटल भी बढ़ा और असेट भी बढ़ी। असेट कौन सी है? कैश। इंक्रीज हो रहा है ये भी, और ये भी इंक्रीज हो रहा है। कितनी अमाउंट के लगाया था?
1.5 लाख रुपए। इसका मतलब कैपिटल इंक्रीज होगी तो डेबिट होगी कि क्रेडिट होगी? कैपिटल तो क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट साइड। लेकिन कैश इंक्रीज होता है असेट तो क्या होता है? डेबिट। इसको तो बिल्कुल रट लो, असेट एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट और लाइबिलिटी इनकम कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट। उल्टा तो कर ही लोगे ना, 11th क्लास में तो आ गए हो। घटेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, और ये घटेगा तो क्या होगा? डेबिट। ठीक है, इसको रट लो, ये कोर है अकाउंट्स का। अब दूसरा बताओ मुझे। ओपन द बैंक अकाउंट। अब बिजनेस के लिए करंट अकाउंट तो ओपन करेंगे, बताया था ना अभी। करंट अकाउंट ओपन किया और उसमें 1 लाख रुपए हमने अपने कैश के लगाए। बिजनेस में हमने बैंक अकाउंट ओपन किया और 1 लाख रुपए उसमें बैंक में जमा कर दिए। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हो रहे हैं और क्या बढ़ेगा घटेगा? बैंक अकाउंट ओपन किया मतलब हमारा बैंक इंक्रीज होएगा, बैंक में पैसा आएगा। बैंक अकाउंट ओपन किया, बैंक में पैसा डाला तो बैंक तो बढ़ेगा। और बिजनेस में कैसे पैसा डाला है? कैश से। तो कैश क्या हो जाएगा बिजनेस का? कम हो जाएगा। समझ आया? बैंक अकाउंट ओपन किया और 1 लाख रुपए कैश के उसमें डिपॉजिट करें। 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट किया था ना, ठीक है? तो बैंक तो बढ़ेगा और बिजनेस का कैश क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो बैंक क्या होता है हमारा? असेट। असेट इंक्रीज होगा तो क्या होगा? डेबिट। और कैश क्या होता है हमारा? असेट। असेट डिक्रीज होगा तो क्या होगा? क्रेडिट। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए? बैंक और कैश। बैंक की नेचर क्या है? असेट, और इसकी कैश की भी असेट। बैंक बढ़ा और ये कम हुआ, तो इसको किस साइड लिख लोगे? बैंक को डेबिट साइड, अमाउंट लिख लेना 1 लाख रुपए, और इसमें क्या आएगा? क्रेडिट साइड। ठीक है, रियल पर्सनल नॉमिनल नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, वो आसान है। अब ध्यान से समझना। लोन रिसीव किया 1 लाख रुपए का फ्रॉम नरेश बाय चेक। हमने लोन लिया नरेश से, और कैसे लिया? चेक के थ्रू लिया। ठीक है, नरेश से हमने लोन लिया, ठीक है, और चेक से लिया। तो कौन कौन से 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए? सोचो इसमें, इसको लिख लेना। हाँ, नरेश से हमने लोन लिया चेक में। तो एक बात सोचो ध्यान से, नॉर्मल देखो कि इंसान ने लोन लिया, तो एक तो हमारा लोन इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, लोन मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज़ हुआ, ठीक है, और दूसरा बैंक में पैसा आया, तो दूसरा हमारा क्या हुआ? बैंक इंक्रीज़ हुआ। बैंक क्या होता है? असेट। ठीक है, अब लाइबिलिटी इंक्रीज़ होगा तो क्रेडिट, और बैंक इंक्रीज़ होगा तो डेबिट। लिख लोगे वहाँ पे नीचे, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट देखो, परचेज फर्नीचर फॉर 20,000 इन कैश। क्या लिखा है? इन कैश फ्रॉम राज फर्नीचर हाउस। अब ये तो बता दो, फर्नीचर खरीदा तो गुड्स है या असेट है? फर्नीचर, मशीनरी, ये सब क्या होता है? असेट है। 20,000 रुपये का कैश में खरीदा, तो नॉर्मल दिमाग लगाओ, सोचो हमने बिजनेस में क्या किया? फर्नीचर खरीदा, कैश में खरीदा, तो क्या चीज़ आई, क्या चीज़ गई? फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आया, है ना, और कैश में खरीदा तो कैश गया। फर्नीचर क्या होगी नेचर? असेट। असेट इंक्रीज तो डेबिट, और कैश की नेचर क्या होती है? असेट। असेट डिक्रीज तो क्रेडिट। अगेन फॉर एवरी डेबिट देयर इज ए इक्वल क्रेडिट। उसके बाद नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट है हमारा परचेज किया फर्नीचर, गुड्स लिखा होता तो परचेज करते, फर्नीचर मतलब असेट, फ्रॉम दिल्ली सेफ। इस बार क्या कैश बैंक कुछ लिखा है? नहीं, बल्कि किसी का नाम लिखा है जिससे हम क्रेडिट पर खरीदते हैं। इसका मतलब क्रेडिट पे खरीदा है, जिससे हम क्रेडिट पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं? क्रेडिटर। राधिका वाला एग्जांपल, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, 40,000 का दिल्ली सेफ से खरीदा, मतलब हमारे पास क्या आया? फर्नीचर आया, यही हुआ ना। क्या हमने इमीडिएटली पेमेंट कर दी? नहीं, क्रेडिट पे खरीदा है। क्रेडिट पे खरीदा किससे? दिल्ली सेफ। इसका मतलब दिल्ली सेफ क्या होगा? क्रेडिटर होगा। क्रेडिट पे जिससे खरीदा क्रेडिटर, क्रेडिट पर जिसे बेचा डेटर। फर्नीचर की नेचर क्या होगी? असेट, बिल्कुल ठीक। असेट बढ़ेगा तो डेबिट। क्रेडिटर की नेचर क्या होगी? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट। लिख लोगे ना नीचे। नेक्स्ट आ जाओ। इसलिए ये पता होना चाहिए कि क्रेडिट पे खरीदा या कैश और बैंक में खरीदा।
अब ये बताओ, परचेज गुड्स फॉर कैश 15,000, गुड्स खरीदे कैश में 15,000 के। गुड्स जब खरीदते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बताया था ना, परचेज। और गुड्स जब बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, सेल्स। असेट का तो असेट का नाम आता है, जैसे फर्नीचर का नाम आया। गुड्स के केस में क्या आता है, परचेज किया तो परचेज और सेल किया तो सेल। कैश में खरीदा है 15,000 के, तो क्या क्या इम्पैक्ट होएगा, गुड्स खरीदा है मतलब परचेज इंक्रीज हुआ, यही होगा ना। और कैश में खरीदा है मतलब कैश क्या होगा, डिक्रीज होगा, यही होगा ना। परचेज की नेचर क्या होती है, एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट। और कैश की नेचर क्या होती है, असेट, असेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट। नेक्स्ट आ जाओ, परचेज गुड्स, गुड्स ही खरीदे लेकिन इस बार खरीदे महेश से 30,000 रुपये के। क्या कैश बैंक कुछ लिखा है, नहीं। इसका मतलब कैसे खरीदे, क्रेडिट पे खरीदे। गुड्स खरीदे महेश से खरीदे, तो बताओ कौन कौन से दो अकाउंट इम्पैक्ट होंगे, सोचो। गुड्स खरीदे हैं तो गुड्स चाहे कैश में खरीदे चाहे क्रेडिट में खरीदे, हमेशा क्या इंक्रीज होएगा गुड्स के केस में, परचेज। परचेज की नेचर एक्सपेंस, एक्सपेंस इंक्रीज तो डेबिट। लेकिन इस बार क्रेडिट पे खरीदे, और जिससे क्रेडिट पर खरीदते हैं उसे क्या कहते हैं, क्रेडिटर। क्या कहते हैं, क्रेडिटर। मतलब क्रेडिटर कौन हुआ, महेश। ठीक है, तो दूसरा हमारा क्या हुआ, महेश इंक्रीज हुआ, और ब्रैकेट में लिख लेना महेश क्या है, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या होता है, लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट। मतलब जितने से डेबिट होएगा परचेज उतने से महेश क्या हो जाएगा, क्रेडिट। कितने से, जो अमाउंट दे रखी थी ऊपर 30,000। नेक्स्ट बताओ, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश 25,000। अभी खुद बना के देखो, करीम को गुड्स बेचे हैं, गुड्स बेचे हैं, असेट नहीं। और कैसे बेचे हैं, कैश में। खुद बना के देखो इसे, सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश 25,000। तो क्या किया इसमें, गुड्स बेचे हैं, हाँ, तो सेल्स इंक्रीज होगा। और कैश में बेचा है, बेच के पैसा आता है कि जाता है, बेच के पैसा आता है। गुड्स को बेचा तो क्या होगा, पैसा आएगा। 25,000 रुपये इस बार कैश में हमारा क्या हो रहा है, आ रहे हैं, तो कैश क्या होगा, इंक्रीज होगा। कैश क्या होगा, इंक्रीज। अब इसकी नेचर तो देख ही लोगे, सेल्स क्या है, इनकम या रिवेन्यू। इनकम या रिवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, बिल्कुल ठीक। और कैश की नेचर असेट है, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, सेम अमाउंट से। नेक्स्ट करके देखो 9th वाला, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000। श्याम को गुड्स बेचे, क्रेडिट पे बेचे। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर सिर्फ लिखा होता सोल्ड गुड्स टू श्याम 30,000, ऑन क्रेडिट नहीं लिखा होता, तब भी कैश बैंक कुछ नहीं लिखा, तो क्या मानते, क्रेडिट पे बेचे, ठीक है, तो बात होती। तो श्याम को बेचे हैं क्रेडिट पे, तो ध्यान से देखो, नहीं, सेल्स चाहे कैश में हो चाहे क्रेडिट में, सेल्स बढ़ेगी। और क्रेडिट पर जिसे हम बेचते हैं उसे क्या कहते हैं, डेटर। क्रेडिट पर खरीदा तो क्रेडिटर, और क्रेडिट पर बेचा तो डेटर। इसका मतलब श्याम बढ़ेगा, और श्याम क्या है, डेटर है। और सेल्स क्या है, इनकम है। सेल्स इनकम इंक्रीज होगी तो क्या होगी, क्रेडिट। और श्याम डेटर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, श्याम को क्रेडिट पर गुड्स बेचे थे, अब क्रेडिट पर बेचे हैं, सपोज करो 2 महीने की क्रेडिट टर्म थी, मतलब वो 2 महीने बाद पैसे देगा। तो सपोज करो 2 महीने बाद उससे कैश आ रहा है, इसी श्याम से पैसे आ रहे हैं 2 महीने बाद। अब जब कैश आ रहा है तो एक तो कैश बढ़ेगा, और दूसरा श्याम हमारा क्या था, डेटर था। बेचे थे गुड्स तो डेटर बढ़ा था, अब पैसे आ रहे हैं तो डेटर क्या होगा, कटेगा, कम हो जाएगा। तो 10th में हमारा क्या बनेगा, 10th में हमारा बनेगा, एक तो हमारा कैश रिसीव हो रहा है, बढ़ेगा। दूसरा श्याम लिख लेना, श्याम क्या होता है, इकट्ठा लिख लेना, श्याम डेटर। बेचा था तो श्याम बढ़ा था, पैसे आ रहे हैं तो श्याम खत्म हो रहा है, मतलब श्याम का अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट। कैश मतलब असेट, असेट बढ़ेगी तो डेबिट। और ये हमारा डेटर भी क्या है, असेट है, असेट घटेगा तो क्रेडिट। सिंपल सा ध्यान रखना, कभी भी डेबिट डेबिट नहीं हो सकता, डेबिट क्रेडिट होगा, ठीक है। वो बात अलग है, आगे 2 डेबिट और 1 क्रेडिट हो सकता है, कि 10,000 का डेबिट, 10,000 का डेबिट और 20 का क्रेडिट, वो अलग चीज़ है। लेकिन ऐसा नहीं कि दोनों ही 20-20 से क्या हो जाए, डेबिट हो जाए। उसके बाद लास्ट देखो, कैश पेड टू महेश, ऊपर महेश से कुछ खरीदा होगा,
खरीदा था ना। देखो महेश से खरीदे थे 30,000 रुपये के गुड्स, क्रेडिट पर थे। अब उस महेश को पेमेंट कर रहे हैं तो क्या होगा, क्रेडिट पे खरीदे थे मतलब महेश क्या था, क्रेडिटर था। खरीदे थे गुड्स क्रेडिट पे तो महेश बड़ा था। अब पेमेंट कर रहे हैं तो महेश क्या होगा, घटेगा। और पेमेंट कर रहे हैं तो कैश भी क्या होगा, घटेगा। इंटरलिंक्ड है ना। तो देखो 11th में क्या होगा, 11th में एक तो हमारा कैश कम होएगा और एक क्या होगा, महेश कम होएगा। ठीक है, महेश क्या था आपका, क्रेडिटर था। क्रेडिटर कम होगा तो मतलब लाइबिलिटी कम होगी, और लाइबिलिटी कम होती है तो क्या होती है, बढ़ती है तो क्रेडिट, और घटती है तो डेबिट। और कैश कम हो रहा है, कैश की नेचर असेट है, असेट कम होगा तो क्या होगा, डेबिट। समझ आया। ठीक है, कर लोगे, ये आसान है। ठीक है ना। अब देखो एक क्वेश्चन और है, इसमें ये 4 इलस्ट्रेशन 5 में ये 4 एक बार ट्राई करके मेरे को करके दिखा दो। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन 5 में दे रखा है, दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 5 लाख। इसमें बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से 5 लाख रुपए लगा के। क्या क्या किया है इसमें बताओ ज़रा, पहले केस में इलस्ट्रेशन 5 में कैश इंक्रीज किया है, बिजनेस में कैश लगाया, और दूसरा क्या इंक्रीज किया है, कैपिटल। कैश की नेचर असेट, बस ए लिख दूं, असेट इंक्रीज होगा तो डेबिट, और कैपिटल की नेचर कैपिटल, कैपिटल इंक्रीज हो गया तो क्रेडिट। चेक कर लो सही है वाला। बोरोड फ्रॉम नरेश, नरेश से क्या लिया, लोन लिया। ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है तो लोन को मानना बैंक में लिया, लोन को कैश में मत मानना। लोन बैंक में पैसा आता है, कैश में नहीं आता। ठीक है, तो लोन लिया है मतलब बैंक में पैसा आया, बैंक बढ़ेगा। दूसरा, लोन लिया है हमने किससे, नरेश से, तो एक तो हमारा लोन इंक्रीज हो गया या नरेश इंक्रीज हो गया। बैंक इंक्रीज हुआ मतलब असेट इंक्रीज डेबिट, और लोन इंक्रीज मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज। थर्ड वाला, परचेज फर्नीचर फॉर कैश। अब यहाँ पे कैश भी लिखा है, राज फर्नीचर हाउस भी लिखा है, तो क्या मानेंगे, कैश में मानेंगे ना। तो क्या इंक्रीज होगा, फर्नीचर खरीदा है कैश में, बताते जाओ भाई जल्दी जल्दी। फर्नीचर खरीदा है, फर्नीचर क्या होता है, असेट। अगर गुड्स होता तो परचेज इंक्रीज होता, फर्नीचर क्या है, असेट, तो क्या इंक्रीज होगा, फर्नीचर। और कैश में खरीदा तो कैश क्या होगा, कम होगा। फर्नीचर मतलब असेट, असेट इंक्रीज डेबिट, और कैश मतलब असेट, असेट डिक्रीज क्रेडिट। नेक्स्ट है परचेज फर्नीचर फ्रॉम दिल्ली सेफ, दिल्ली सेफ से खरीदा है, कैश बैंक कुछ नहीं लिखा मतलब क्रेडिट पे खरीदा है। फर्नीचर खरीदा है मतलब फर्नीचर असेट है, फर्नीचर इंक्रीज। और दिल्ली सेफ क्या होगा, डेटर की क्रेडिटर, क्रेडिटर, जिससे क्रेडिट पे खरीदते हैं वो क्रेडिटर। तो दिल्ली सेफ मतलब क्रेडिटर इंक्रीज, क्रेडिटर मतलब लाइबिलिटी इंक्रीज, लाइबिलिटी इंक्रीज तो क्रेडिट। और फर्नीचर मतलब असेट इंक्रीज, असेट इंक्रीज तो